Hey everyone, this is CA Sanket Kulkarni from HGPA Classes Pune. So this video is for all my CA intermediate students who are going to appear for their examinations in May 26 or September 26 or the further attempts onwards. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट चैप्टर आपके पूरे इंटरमीडिएट का अगर कोई है तो वो है ये पर्टिकुलर पेपर, दैट इज द पेपर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट्स अ 50 मार्क्स पेपर एज यू ऑल मस्ट नो इट. एंड हम इस वीडियो में सिर्फ इसी बात पे फोकस करेंगे कि भाई साहब कैसे हम उसमें 40 प्लस लेके आ सकते हैं. 40 प्लस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्शन है तो बोलेगे आउट ऑफ 100 से 40 नहीं, पूरे एंटायर 50 मार्क में से अपने को 40 मार्क लेके आना है, 40 प्लस लेके आना है सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सर क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज बिल्कुल भी हाँ. ट्रस्ट मी, अगर मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 40 प्लस आएंगे ही आएंगे. सर क्या प्रूफ है? प्रूफ है मैं खुद. I have stood all India rank 44 in CA intermediate, all India rank 19 in CA final examinations. तो अगर मैं बोल रहा हूं तो इसके पीछे कुछ सेंस रहेगा. तो यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट ऑन मी. आप इस बात को पकड़ के चलो कि भाई साहब अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपको 40 प्लस आने ही आने हैं इन दिस पेपर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सर चलो बताओ सर कैसे आएंगे 40 प्लस. सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं जो बच्चे करते नहीं है. क्या? एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर्स. देखो आपको कोई कितना भी बोले कि यार सीए प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न फिक्स नहीं कर सकते कि ये सब्जेक्ट ये टॉपिक से ये आएगा. हाँ एग्री. मैं कहा कोई क्वेश्चन के बारे में प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि कौन से चैप्टर से आने के चांसेस है. व्हाई? सी सिलेबस इतना ज्यादा है. देयर आर 9 चैप्टर्स इन टोटल एंड वो वर्किंग कैपिटल में तो और चैप्टर्स ज्यादा है. तो देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स और आने हैं सिर्फ उसमें से 50 मार्क का पेपर, जिसमें से 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 15 मार्क का एमसीक्यू रहेगा, वो आपको मालूम ही है. तो इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर अ स्टूडेंट कि भाई साहब हम पढ़े क्या क्या, बिकॉज सिलेबस वॉल्यूमनेस है. सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है, सिलेबस इज नॉट डिफिकल्ट, सिलेबस इज वॉल्यूमनेस, व्हिच इज व्हाई दिस स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड. तो पहले आपको एनालाइज करना है कि यार पास्ट पेपर का ट्रेंड कैसे चल रहा है, पास्ट पेपर्स में क्या क्या आए हुए हैं. अगर आप ये ट्रेंड समझते हो तो आपको आगे आने वाली इसमें आसानी होगी. तो आपके लेक्चर्स हो चुके रहेंगे या आपने लेक्चर्स आपके ऑनगोइंग रहेंगे या फिर आपने लेक्चर्स परचेज नहीं किए हो. ठीक है, वॉट एवर द केस में भी आपको मैं इतना बता दूं कि ये पास्ट पेपर एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपको बोल रहा हूं कि भाई साहब की ऐसा ऐसा पास्ट में पूछा गया है. लेटेस्ट अटेम्प्ट पकड़ता हूं सितंबर 2025. आप अगर देखोगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा गया है, फिर यहाँ पे आपके रेशियो एनालिसिस टेस्ट हुए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो बेसिकली आपका कैपिटल बजटिंग का पोर्शन है, लेवरेजेस, डिविडेंड डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन 1 2 3 जो है वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन 4 आपका प्योर थ्योरेटिकल रहता है, जिसमें से क्वेश्चन 1 जो है आपको कंपल्सरीली करना ही है. बाकी आप ये 3 क्वेश्चन में से कौन से भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो. जहां तक मैं जानता हूं सारे बच्चे प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, बिकॉज भाई साहब थ्योरी में पूरे 10 नंबर स्कोर करना मुश्किल होता है. ठीक है चलेगा, इट्स ओके, इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है. अगर मैं स्टूडेंट रहता तो मैं भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो किया रहता कि भाई साहब जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो मैं पहले अटेंड करूंगा, फिर बाद में जो थ्योरी है उसके ऊपर मैं बाद में फोकस करूंगा. थ्योरी टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम, इट कैन बी कवर्ड सम डेज बिफोर द एग्जामिनेशन आल्सो. अब ये ऐसे ही आपको हर एक अटेम्प्ट का नीचे एनालिसिस मिलेगा. एवरी अटेम्प्ट एनालिसिस विल फाइंड देयर मे 25, जैन 25, सितंबर 24, मई 24. अब अपन छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको एक एक पूछूं कि हाँ ये लेवरेज आया ये आया ये नहीं. What I am going to do is मैं आपको ये एनालिसिस के बेसिस पे एक समरी बना के दूंगा. I'll just make a summary on the basis of this analysis कि भाई साहब कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको बिल्कुल करके जाना है. A, B, C. We'll divide them in 3 categories. ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए है, नहीं डिस्क्रिप्टिव भी नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए है, कवरिंग बोथ एमसीक्यूज एज वेल एज प्रॉब्लम्स. ठीक है, कैटेगरी ए चैप्टर्स बीइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स जो हर बार अटेम्प्ट में आपको मिलेंगे. बी मीडियम कैटेगरी, सी लीस्ट कैटेगरी चैप्टर्स. सर ए कैटेगरी में क्या आएगा बोलो? आपका लेवरेजेस. ठीक है, लेवरेजेस ए कैटेगरी चैप्टर में आएगा.
आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें आएगा ए कैटेगरी चैप्टर में। फिर अगर मैं ए कैटेगरी चैप्टर की बात करूं, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब कैपिटल बजटिंग आ जाएगा इसमें, एंड योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट विल कम अंडर ए कैटेगरी। सर थोड़ा और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिलेगा क्या? मिलेगा, उस पे बैठा हूं मैं यहाँ पे। लेवरेजेस और सीओसी जो है ये कभी कभी आपके एमसीक्यू में टेस्ट हो जाएंगे, कभी कभी ये आपके डिस्क्रिप्टिव में टेस्ट हो सकता है, बट ज्यादातर अगर मैं देखा जाऊं तो ये दोनों चैप्टर आपके डिस्क्रिप्टिव में टेस्ट किए जाते हैं। अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो उसमें से जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो भी कभी कभी एमसीक्यू में टेस्ट होता है और कभी कभी डिस्क्रिप्टिव में टेस्ट होता है। एमसीक्यू में अगर केस सिनेरियो आ रहा है कैपिटल बजटिंग का, तो डिस्क्रिप्टिव का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। अगर एमसीक्यू का केस सिनेरियो आ रहा है ऑन कैपिटल बजटिंग, तो डिस्क्रिप्टिव विल बी वेरी सिंपल, मैनेजेबल क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भाई साहब ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल आए दिन वो एमसीक्यू में पूछ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल जो आपको एस्टिमेशन करना है वो आपको एमसीक्यू में पूछा जा रहा है। फिर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसमें आपके अलग अलग टाइप्स के आ जाएंगे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल्स, या फिर यहाँ पे आपका कैश फाइनेंसिंग या कैश बजटिंग भी आ सकता है। नेवरदलेस जो नया ट्रेंड का हिसाब से क्वेश्चन चल रहा है, वर्किंग कैपिटल में एस्टिमेशन और रिसीवेबल्स पे खेल रहे हैं। नेवरदलेस मैं दोनों को क्या करूंगा, रैंक करूंगा इन कैटेगरी ए। कैटेगरी बी में जो है वो आएगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर और आपके रेशियोज। कैपिटल स्ट्रक्चर और आपके रेशियोज जो है वो कैटेगरी बी में आएंगे, ठीक है। बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर का भी वो कैसा है क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर का भी वो पूछते हैं, अगर एमसीक्यू में कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं, बट दे आर आस्किंग इट ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस, रेशियो आल्सो दे आर आस्किंग। सर फिर सी कैटेगरी में कौन सा चैप्टर बचा? सी कैटेगरी में कौन सा ही चैप्टर बचा? सारे चैप्टर्स तो आपने यहाँ पे कवर कर लिए। लेवरेजेस हो गया, सीओसी हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया। फिर बचा क्या? ये बात पूछ रहे हैं आप, डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस जो है वो मैं सी कैटेगरी में मार्क करूंगा। क्यों? डिविडेंड डिसीजंस अगर पूछेंगे तो 3 से 4 नंबर या मैक्स 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और वो आसान सा चैप्टर है, तो आप उसको अगर जल्दी भी खत्म कर सकते हो तो वेल एंड गुड, इसके ऊपर ज्यादा टाइम डिवोट मत करना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर क्या हम ये एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आराम से स्कोर कर सकते हैं? आंसर इज यस, बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं एनालिसिस के बेसिस के ऊपर। लेवरेजेस, सीओसी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल आपकी कैटेगरी ए में जाएंगे, बाकी कैटेगरी भी कैटेगरी सी, ठीक है। सर ये तो सो गया, क्या हमने सारे प्रॉब्लम्स करने चाहिए? डू वी नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम? द आंसर इज नो। देखो, जब तक आप क्लास लगा रहे हो, आपके क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, आप कुछ सेल्फ स्टडी करोगे, तो जो आपके क्लास के दौरान के प्रॉब्लम डिस्कस हो रहे हैं वो जरूर आप सॉल्व करने वाले हो। बट जब सेल्फ स्टडी के लिए बैठोगे तो आप प्लीज मार्क करना कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व करना है। बाकी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करने, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स बट सॉल्व द वंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच आर सम ट्रिकी। दो तीन पॉइंट अगर कोई ट्रिकी पॉइंट है तो आपको सॉल्व करना है। सर क्या हमने आरटीपी एमटीपी देखना चाहिए? द आंसर इज बिग बिग यस। आपके आरटीपी एमटीपी स्पेशली जो लेटेस्ट रिलीज हो रहे हैं उसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो जरूर आपको करना है। सर एमसीक्यू के लिए क्या करें? एमसीक्यू के लिए भाई साहब कॉन्सेप्ट्स करना, सारे कॉन्सेप्ट्स कर लो, फिर केस सिनेरियो बुकलेट आईसीआई का है वो सॉल्व कर लेना, आरटीपी एमटीपी के केस सिनेरियो सॉल्व कर लो। आई थिंक एमसीक्यू के लिए आपको उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू बुकलेट खरीदे क्या सर, बहुत सारे फैकल्टी का आ रहा है, नहीं रे। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना ही एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करो आपको आंसर्स आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, कितने भी एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करो आपको आंसर्स आने नहीं वाले। तो इसलिए डोंट रन बिहाइंड क्वांटिटी, रन बिहाइंड क्वालिटी। सर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कैसे करेंगे? से अगर तुमको कॉन्सेप्ट्स कवर करना है, आप आईसीएस स्टडी मटेरियल खोल के बैठ सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है वो इतना बल्कि है, इतना रिडंडेंट इंफॉर्मेशन लिखा गया है, इतना थ्योरी लिखा गया है। थ्योरी आपको वो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उसके थ्योरी बुकलेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट सर डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको ले जा रहा हूं टू अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बोर्ड नोट्स। ये आपका जो एफएम है वो 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया है मैंने।
योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इन 2 मॉड्यूल्स, ठीक है। ये पहला मॉड्यूल है जिसमें आपके लेवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस आता है। टोटल 213 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस कवर में आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, कुछ मैंने खुद के बनाए क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मॉड्यूल नंबर 1 बनता है एफएम का। और इसी तरह से मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो भी यहाँ पे है। मॉड्यूल नंबर 2 में आपके 3 चैप्टर्स, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ 160 पेजेस। तो अगर आप देखोगे पूरे 300 पेजेस में आपका एफएम कंपाइल्ड थियोरी के साथ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। अगर आपको थोड़ा कंटेंट दिखा, उसके कंटेंट कैसा है, कलर नोट्स है, बिल्कुल कलर नोट्स है। कंटेंट देखो, जितने ज्यादा हो सके, हर केस के लिए एग्जांपल है। एवरी पॉसिबल कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ताकि आप कभी भी वो गलत जाओ ही नहीं। फिर जो सोर्स है वो सोर्स भी यहाँ पे लिखा है, कौन सा पेपर में आया है, कौन सा आरटीपी में आया है। सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर वरीज। आपको हर एक का एग्जांपल यहां मिलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट कवर मिलेगा, एक भी कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है। इनसे स्टडी मटेरियल का सारे कॉन्सेप्ट अपन ने कवर किए हैं, क्वेश्चन सारे कवर किए हैं। तो दिस, इफ यू वांट द एक्सेस, अगर आपको बुक चाहिए तो इट इज अवेलेबल बोथ इन पीडीएफ फॉर्म ऑल्सो। अगर आप पुणे से बाहर रहते हो तो आपको डिलीवर किया जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ये आप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं दोबारा एक बात करूं, लास्ट पॉइंट जो मुझे कवर करना था अभी, लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज, सर व्हाट अबाउट थियोरी। थियोरी का करें क्या? देखो, थियोरी के अंदर सेपरेट बुकलेट जिसमें मैंने क्वेश्चंस और उसके आंसर्स रेडीमेड प्रोवाइड कर दिए। आप अगर आप उसको रट सकते हो, इट इज योर विश, आप उसको पढ़ सकते हो। क्योंकि होता क्या है, जो कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग, वो हर पेपर में आता है। इट इज ए कैटेगरी चैप्टर, बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चों से वो बनता नहीं है चैप्टर। उसमें कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा है, क्वेश्चंस उसके ट्रिकी होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं सर क्या हम कैपिटल बजटिंग स्किप करके थ्योरी कर सकते हैं? अगर आपको कैपिटल बजटिंग हार्ड जा रहा है तो यस, यू कैन डेफिनेटली डू थ्योरी, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थ्योरी के लिए मैंने बोल दिया आपको कि थ्योरी, इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसका आपका अगर कोई प्रैक्टिकल टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है, कैपिटल बजटिंग डिफिकल्ट जा सकता है, कुछ लोगों को मे बी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिफिकल्ट जा सकता है, तो उस केस में आप थ्योरी देख सकते हो। नेवरदलेस मेरा एज अ स्टूडेंट एंड एज अ फैकल्टी यही अप्रोच रहेगा कि भाई साहब आप जो है, आप प्लीज फोकस करना प्रैक्टिकल चीजों पे, बिकॉज यहाँ पे अगर आपका आंसर सही है तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। थ्योरी में देयर इज अ सब्जेक्टिविटी व्हिच कम्स इन, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है जब मैं थ्योरी की बात करूं टू स्कोर फुल मार्क्स, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस परचेस करने हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वी, ये जो रिकॉर्डिंग्स है, ये फ्रेश रिकॉर्डिंग्स चल रहे हैं, फ्रेश रिकॉर्डिंग्स फॉर May 26 एंड September 26 examinations. You can definitely get access to these recordings. Quality content we are delivering. आपको एफएम के रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ साथ कुछ अदर प्रैक्टिकल चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। वो प्रैक्टिकल चीजें क्या है, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसके 2 वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे। एक है रिटायरमेंट प्लानिंग यूजिंग म्यूचुअल फंड्स एंड दूसरा है हाउ टू कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ स्टॉक। तो अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग वी ऑल्सो टीच प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ये इंटर खत्म करने वाला आर्टिकलशिप जाना है, जहां पे आपको ये सारी चीजें लगने ही वाली है। वहां पे आपको एक हर बार बुकिश नॉलेज कम लगेगा, बट ये प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा लगेंगी, ठीक है। सो इफ यू आर इन सर्च फॉर अ क्लासेस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचजीपीए इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छा लगा हो, आई अज्यूम, प्लीज इसको आप लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आपके फ्रेंड्स को ये जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट।